Assalamu alaikum to everyone, students. This is Sir Atiq Ahmed, your mathematics course instructor. So, students, basically आपके पास मैथमेटिक्स में क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 24 रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसका हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि मॉडल पेपर में भी हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स। और वो थ्योरम हमारे पास क्या है? अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल and intersecting the other two side divides them proportionality। देखें स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूं। आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, आपके पास सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है। अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल की एक साइड, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक लाइन पैरेलल बना दी, ये वाली एक लाइन मैंने यहाँ से क्या बना दी, पैरेलल एक लाइन बना दी। इसके पैरेलल जो है वो बी सी आ रहा है, सही है। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है पॉइंट डी और ई पे, ये बेसिकली क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है ट्राइंगल की दोनों साइड को। एक ट्राइंगल की ये वाली साइड है ए बी, और एक ट्राइंगल की ये वाली साइड है ए सी। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। एक लाइन है डीई जो कि पैरेलल है किसके? बीसी के, सही है। और उसके बाद कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, और वो दोनों साइड्स को यानी साइड ए बी और साइड ए सी, दोनों साइड को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली। तो अब ये कैसे डिवाइड हो रहा है, आइए जरा देखें हम। सबसे पहली चीज आपके पास आ रही है गिवन। तो गिवन में आपके पास क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू बीसी। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइन सेगमेंट डीई जो है वो पैरेलल है किसके बेटा? बीसी के। एंड डीई इंटरसेक्ट द अदर साइड्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो डीई है, ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये दोनों साइड्स को क्या कर रहा है बेटा जी? इंटरसेक्ट कर रहा है, सही है। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब आपने प्रूफ क्या करना है? हमने ये प्रूफ करना है कि मेजर साइड ए डी डिवाइडेड बाय डी, ए से डी तक का डिस्टेंस, सही है, और डी से यानी ए से डी तक का डिस्टेंस और डी से बी तक का डिस्टेंस इक्वल है किसके? ए से ई तक का डिस्टेंस और ई से सी तक का डिस्टेंस। ये चीज आपको क्या करनी है बेटा? प्रूफ करनी है, सही है। अब कैसे प्रूफ करनी है जरा देखें। सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट सच अ यूनिट ऑफ लेंथ so that side AD equal to P units and BD equal to Q units where P and Q are natural numbers। आपके पास A से D तक का जो स्पेस डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसको आपने नाम दे दिया P, और D से B तक का जो है था, इसको आपने नाम क्या दे दिया? Q नाम दे दिया, सही है। Q नाम दे दिया, सही है। A से D तक का नाम दे दिया P, और D से B तक का नाम क्या दे दिया स्टूडेंट्स? Q दे दिया। और ये बेसिकली आपके पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे यही लिखा आपने, डिवाइड, आपने यहाँ पे लिखा डिवाइड ए डी इंटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स एंड बी डी इंटू क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। ठीक है, ए से डी तक को आपने पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स का नाम दे दिया, और बी से डी तक को क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स का नाम दे दिया। तो इससे साबित क्या हुआ कि सर जहां आपने ये लिखा था ना मेजर साइड ए डी अपॉन डी बी, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू बीसी। अब क्या करेंगे? आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देंगे बीसी के, यानी इस लाइन को इससे जोड़ देंगे, इस लाइन को इससे जोड़ देंगे, सही है। ये आपकी पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, सही है। तो ये आपका काम था कंस्ट्रक्शन का। ये आपका काम क्या था स्टूडेंट? कंस्ट्रक्शन का। अब हम चलते हैं प्रूफ पे जरा। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एडी इज डिवाइडेड इनटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बाय द पैरेलल लाइन। अब ये बात तो हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में देख ली कि एडी को हमने डिवाइड कर दिया किससे? पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट से, जो कि पैरेलल लाइन बन रही है किससे? बीसी से। तो ये बात किस पे आ गई बेटा? कंस्ट्रक्शन में मौजूद है। इसी तरह कह रहे हैं एई इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बाय द सेम पैरेलल लाइन। एई कौन सा है सर? ये देखें एई, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। एडी अगर पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है तो सर एई भी क्या है? पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स है, ठीक है, बाय द सेम पैरेलल लाइन। तो ये बात आपने यहाँ पे लिख दी कि पैरेलल लाइंस मेक इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट ऑन ईच ट्रांसवर्सल। अच्छा अब देखो कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट का मतलब क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ये देखो, ये इतना डिस्टेंस भी कोई सेम होगा 2 सेंटीमीटर एट सपोज, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट हो रहा है, सही है।
तो एक और चीज होती है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कहते हैं कि अगर आपके दो पैरेलल लाइंस हैं और आप एक लाइन से गुजार दें, इस तरह एक लाइन से दो पैरेलल लाइंस को गुजार दें, तो ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ये, सिमिलरली ईसी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू क्यू कॉन्ग्रुएंट। हाँ भाई देखो, ई से सी, ई से सी कौन सा है सर, क्यू है, क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है। और डी से बी भी क्या है, क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है, ये हम ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईसी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। इसी तरह बीडी इज डिवाइडेड इनटू क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब ये जो राइट हैंड वाली साइड है, इसकी जगह आप लिख दोगे क्यू, है ना। लिखा हुआ है ए ई, ए से ई तक का डिस्टेंस कौन सा है सर, ये रहा ए से ई तक का, जिसपे आपके पास कॉन्ग्रुएंट कौन सा है पी, और ई से सी तक पे क्या है, क्यू है सर यहाँ पे। तो ये आपने दोनों चीजें इसको रिप्लेस कर दी, दोनों चीजें क्या कर दी बेटा, रिप्लेस कर दी। देखो आपने पहले क्या करा, आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी, सही है, ये नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया पी अपॉन क्यू। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए जरा आप, ये भी पी अपॉन क्यू हो गया और ये भी पी अपॉन क्यू हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए ई एंड ई सी आर डिवाइडेड इनटू पी एंड क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, जो कि आप प्रूफ कर चुके हो पहले ही। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ, ये कंस्ट्रक्शन से लिया था आपने, कहाँ से लिया था, कंस्ट्रक्शन से, ए से डी कंस्ट्रक्शन से लिया था ये आपने। तो भाई ये बात साबित हो गई, जब दोनों का राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, जब दोनों का राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो सर ये चीजें ऑलरेडी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। कैसे बराबर होंगी, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी से। कैसे बराबर होंगी, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी से। तो ये था स्टूडेंट्स आपका थ्योरम, जो कि मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब मैं इसको एक समराइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, डायग्राम को फोकस करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम को। आपने देखा कि ए से डी तक का जो डिस्टेंस है उसको पी कहा, और बी से और डी से बी तक है उसको क्यू कहा। ये एक साइड आपके पास गिवन था, सही है। अब आपने जो अगली साइड देखा, आपने कहा यार ए से ई तक भी पी बोल रहे हैं हम, और ई से सी तक भी क्या बोलेंगे, क्यू। यानी ए से डी और बी से डी को आप कह रहे थे पी अपॉन क्यू, सही है। लेकिन जब आपने कहा यार ए ई और ई सी करना है, तो ए से ई ये भी पी होगा और ये भी क्या होगा, क्यू होगा। जब आपने ये कर दिया, तो आपने कहा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका थ्योरम था।